Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is CPR and जो pivot points हैं, आप pivot points का कैसे यूज कर सकते हैं. So I'm sure आप लोगों को भी काफ़ी टाइम ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी, जिसमें आपको जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उनको मार्क करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी. सो क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करने का कोई ईजी वे है, कोई इंडिकेटर ऐसा जिससे हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए, हम लोगों को ये ना करना पड़े कि हर कैंडल के बाद हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर रहे हैं. एंड जो हमारा चार्ट है वो काफ़ी क्लमजी सा हो चुका है कि यहाँ पे भी लाइन, यहाँ पे भी लाइन. सो यस, देयर इज़ अ वे एंड इस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं पिवट पॉइंट्स. सो पिवट पॉइंट्स हम लोगों को कैसे प्लॉट करने हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ चार्ट पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिवट पॉइंट्स है वो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड इसी का एडवांस वर्जन होता है CPR. ये वो CPR नहीं जो आप ह्यूमंस की जान बचाने के लिए देते हैं, जो डॉक्टर्स देते हैं, नहीं ये वो CPR नहीं है, ये है सेंट्रल पिवट रेंज. सो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करना सीख लेते हैं पिवट पॉइंट्स को. सो पिवट पॉइंट्स को हम लोग एक बार इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड हम लोग को स्क्रॉल डाउन करना है. यहाँ पर आपको पिवट पॉइंट्स दिख रहा होगा, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, इसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है एंड आपके पास कुछ लाइनें आई होंगी P, S1, S2, S3, S4, ये सारी लाइनें आई एम श्योर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. एंड अब इस पिवट पॉइंट का ये पिवट क्या होता है, R1, S1, मैं एक बार इसको आपको डीपली समझा देता हूँ. उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक सेटिंग चेंज करेंगे जिससे आपको जो सिग्नल्स है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे. सो पिवट पॉइंट गाइस, ये पिवट पॉइंट मतलब ये P जो लेवल है ये है, मतलब हम लोग यहाँ पर एवरेज लेके चलते हैं कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है एंड उससे पहले हमारी जो क्लोजिंग आई है, फिर हम लोग एक क्वांटिटेटिव फार्मूला लेके आते हैं. उस क्वांटिटेटिव फार्मूला के ऊपर ये पिवट पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है. एंड नाउडेज सिंस हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, सो हमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए. सो हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे. वी आर नॉट इन ओल्डर जनरेशन, वी आर नॉट इन 90s, वी आर इन 2024. सो यहाँ पर AI का ज़माना है एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सब में आपको मिल जाएगा. सो पिवट इज़ योर एवरेज, जो प्रीवियस क्लोजिंग है, डेज की जो क्लोजिंग है उसका एक एवरेज होता है कि एवरेज प्राइस यहाँ तक जो हमारे निफ्टी है या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इसका देख रहे हैं तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि पिवट इज़ योर एवरेज. अब कमिंग टू R1, सो R1, R2, R3, R4, सो आपको 4 लाइनें दिखेंगी जब आप पिवट पॉइंट्स लगाएंगे अपने ब्रोकर के जो टर्मिनल है उसके ऊपर, उसके चार्ट के ऊपर. सो R1 स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस 1, मतलब ये रेसिस्टेंस 1 है, प्राइस यहाँ पर फेस कर सकता है एक रेसिस्टेंस. नाउ उसके बाद आता है R2. R2 हमारा एक और रेसिस्टेंस है कि R2 इतना हो सकता है एंड R2, R3, R4, R5, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने चाहिए. यूजुअली 4 to 5 होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 रेसिस्टेंस हैं. एंड सेम विद S1. S1 स्टैंड्स फॉर सपोर्ट 1, मतलब ये सपोर्ट 1 है एक स्पेसिफिक मंथ का. जैसे हमने डेली, अगर हमने चार्ट यूज़ किया है, डेली का जो हम लोगों ने टाइम फ्रेम रखा है, सो इस मंथ के लिए, इस स्पेसिफिक मंथ के लिए, 1 जुलाई के लिए, सो हमारा S1 ये रहने वाला है, S2 ये रहने वाला है, S3 ये रहने वाला है, S4 ये रहने वाला है, S5 ये रहने वाला है. सपोर्ट मतलब यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है. सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5. आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा. नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सर ये आपको डिफरेंट S1, S2, R1, R2 पिवट देख रहे होंगे. सो ये है मंथ और मंथ यहाँ पर चेंज होता रहता है. जैसे ही फर्स्ट मंथ जैसे ही आएगा, ये आपके जो पिवट पॉइंट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे. जब हम डेली की बात करें तो डेली का अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, डेली का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग में. वैसे ही जो प्रीवियस कैंडल थी ये देखिए, यहाँ पर जो जून मंथ था, सो जून मंथ में हमारा पिवट दूसरा था. जून मंथ के पहले ट्रेडिंग सेशन में हमें डिफरेंट पिवट देखने को मिला था. एंड एग्जैक्टली S2 के पास से जब हमारी बजट वाले दिन मार्केट गिरी थी, तब यहाँ से हमारे जो S2 है वहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया था, वहाँ से प्राइस ने हमें एक अच्छा अपसाइड मूव दिया था. सो यहाँ पर S1 पे भी हमें क्लोजिंग मिली थी, S1 पे भी हमें अच्छी डिमांड दिखी थी प्राइस के अंदर. एंड S2 के पास गया था तो S2 के पास तो वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से ऊपर चला गया था. सो ये मंथली आपको दिखेगा जब आप डेली का चार्ट यूज़ करेंगे. नाउ
ये है हमारा, अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली की तरफ जाइए। अदरवाइज जो हम लोग इंट्राडे जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ योर 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स हम लोग देखेंगे। सो 15 मिनट्स आप जैसे ही कर देंगे, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हर दिन नए पिवट दिखेंगे जो कैलकुलेट होंगे प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, हाई से, लो से, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमारा एक नया पिवट बनेगा। जैसे 26 ऑफ जुलाई है, सो 26 ऑफ जुलाई को हमारा पिवट था अराउंड 24,348 रुपीज़ एंड हमारा R1 था हमारा 24,487। सो ऐसे हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5। सो यहाँ पर हमारी जो मार्केट थी वो काफ़ी ट्रेंडिंग थी। सो ये सारे जो रेजिस्टेंस थे उनको उसने हमेशा ब्रेकआउट ही दिया जब हम 26 जुलाई की बात करें। सो मार्केट काफ़ी ट्रेंडी थी, तो हमारे जो रेजिस्टेंस थे उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। अगर हम पहले की बात करें, सो जो हमारा पिवट था 25 ऑफ जुलाई को, तो हमारा ये पिवट था हमारा जो एवरेज था दैट वाज 24,410 एंड मार्केट गैप डाउन खुली थी एंड गैप डाउन खुलते ही आप देख सकते हैं S2 से उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। आई एम सॉरी, देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये S2 की लाइन है एंड यहीं से मार्केट ने लो लगाया और अगेन यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ चलने लग गई। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पिवट हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो हम लोग कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करें? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं गाइस, तो आप 15 मिनट्स के चार्ट को यूज़ करें, 15 मिनट्स के चार्ट को यूज़ करें। एंड अगर आप स्कैल्पर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो आप 5 मिनट्स को आप लोग यूज़ करिए और आप 3 मिनट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखें कि यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे बनानी है, सो ट्रेड आप लोगों को ऐसे बनाए, जब भी हमारे पास एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ हमारा S1 पर हो, S2 पर हो, S3 पर हो, तब हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं एंड इसके साथ हम प्राइस एक्शन डेफिनेटली देखते हैं। और अगर आप सेलिंग की साइड देखें कि सेलिंग कब हम करें, तो जब भी प्राइस R1, R2, R3, R4 के पास हो, तो आप डेफिनेटली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्लस आपका जो प्राइस एक्शन है उसको एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, देन ओनली यू शुड ट्रेड दिस। नाउ ये बात करते हैं कि ये हमारे थे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। सो क्या इसकी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी एक सेटिंग मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे जो ये सिग्नल्स हैं, ये जो R1, R2, S1, S2, ये और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से आपको सिग्नल्स देंगे, फॉल्स सिग्नल्स जनरेट नहीं करेंगे। सो वो सेटिंग है, आप लोगों को पिवट पॉइंट्स जो ये आपने इंडिकेटर लगाया इसमें जाना है एंड यहाँ पर जो टाइप है, टाइप को आप लोगों को ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची कर देना है। सो फिबोनाची, फिबोनाकी, सो इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उस इंडिकेटर का यूज़, उस टूल का यूज़ करते हैं कि प्राइस कितना रिट्रेस किया, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देता है। तो हम लोग यहाँ पर भी जो हमारे पिवट पॉइंट्स है उनको हम लोग फिबोनाची में चेंज कर देंगे, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल्स जनरेट हो। एंड नंबर ऑफ पिवट बैक, सो 15 ही रखेंगे एंड हम इसको फिबोनाची कर देंगे एंड ओके। नाउ फिबोनाची में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले जब हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे थे तब हमारे पास 5 रेजिस्टेंस एंड 5 सपोर्ट थे, पर जब हम फिबोनाची यूज़ करेंगे तब हमारे पास सिर्फ 3 सपोर्ट एंड 3 रेजिस्टेंस ही दिखेंगे, प्लस योर पिवट पॉइंट आपको डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट S3 पे हमारे जो प्राइस था उसने सपोर्ट लिया था। एंड अगर हम और पीछे जाएं चार्ट में, अगर हम और देखें, सो बजट वाले दिन हमारा जो R1 था वहाँ पर हमारे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था एंड कंटिन्यूस वहाँ से हमें फॉल दिखाया था। ओके, नाउ अगर हम और प्रीवियस चार्ट को देखें, प्रीवियस डेज के, तो S1 के पास प्राइस ने सपोर्ट लिया, अगेन S2 के पास सपोर्ट लिया एंड R1 के पास उसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड प्राइस वहीं से वापस चला गया। सो गाइज, अगर आप मैन्युअली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना सकते सो आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एक और एडवांटेज है, जैसे ही आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएंगे, आप लोगों को अलग से दोबारा इंडिकेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को सेलेक्ट किया तो जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो
ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए, हमारे सपोर्ट हमारा ऑटोमेटिकली एंड हमारा जो पिवट था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। एंड जैसे ही मैं टाइम फ्रेम को वापस 5 मिनट्स कर दूं तो ये अगेन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो इस इंडिकेटर की ये खासियत है कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके इस रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं ड्रॉ करने, आप सिर्फ सिंपली अपना टाइम फ्रेम चेंज करिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड जब आप मैनुअली करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, सो चार्ट काफ़ी क्लमजी सा हो जाता है, आपको जो प्राइस है वो अच्छे से नहीं दिखता, काफ़ी सारी लाइनें होती हैं। सो आप इस पिवट को यूज़ कर सकते हैं एंड और आप जो हमारे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है, इवन उनके जो कलर्स हैं आप उन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको चार्ट चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, जो आपकी आइज़ को सूट करे, आप उसकी तरफ, उस कलर की तरफ जा सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज आवर वीडियो ऑन पिवट पॉइंट्स एंड आने वाली वीडियो में हम लोग CPR से कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम लोग CPR से एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। And till then guys, if you like this video, if you really love this video, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, so डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।